हम लास्ट क्लास के अंदर पढ़े थे अप टू इलस्ट्रेशन नंबर 9, ठीक है। दैट वाज टू साइडेड एरर्स, सारा टू साइडेड एरर्स ऑलरेडी कंप्लीटेड है। नाउ वी विल रीड वन साइडेड एरर्स एंड देन वी विल डू क्वेश्चंस वेयर देयर इज अ मिक्स ऑफ टू साइडेड एरर्स एंड वन साइडेड एरर्स, ठीक है। अब थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने का जरूरत है बिकॉज अब थोड़ा इट मे गेट अ लिटिल बिट डिफिकल्ट एज कम्पेयर टू द अर्लियर क्लासेस, क्योंकि अर्लियर क्लासेस में कुछ था ही नहीं। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, चेक योर ऑडियो एंड वीडियो. We will make an heading one sided errors. करना हेडिंग करना one sided errors. बीच में बातचीत नहीं, बिल्कुल है ना। जो बातचीत करता हुआ दिखेगा उसका एक एक सीट परमानेंट करेंगे यहाँ आगे आगे। एक दो फिर यहाँ पे भी बैठे हैं, पता है, तो एक दो साल ऐसा भी है कि यहाँ बैठे हैं लोग, फिर वहां बैठ के हाँ देखेंगे, धीरे धीरे अपग्रेडेशन होगा, ठीक है। तो जो बात करेगा धीरे धीरे वो परमानेंटली आगे आएगा। टॉपिक हेडिंग वन साइडेड एरर्स। देखना, तो वन साइडेड एरर्स का मतलब क्या है। पहली बात मैं पहले बताया था कि टू साइडेड एरर्स का मतलब है वो एरर्स जिसके वजह से ट्रायल बैलेंस जो है वो मैच होता रहेगा। गलती हो गया है लेकिन फिर भी ट्रायल बैलेंस जो है वो मैच हो जाएगा, ऐसे एरर को बोलते हैं हम लोग टू साइडेड। जैसे एग्जांपल के तौर पे कंप्लीट ओमिशन हुआ, हम ट्रांजेक्शन लिखना ही भूल गए, तो फिर भी ट्रायल बैलेंस तो मैच हो ही जाएगा। या फिर एरर ऑफ प्रिंसिपल हुआ, जैसे हम मशीनरी खरीदे, एंट्री होना चाहिए मशीनरी टू कैश, हम लिख दिए परचेज टू कैश, तो क्या होगा, ट्रायल बैलेंस तो फिर भी मैच हो ही जाएगा। मशीनरी आना चाहिए ट्रायल बैलेंस में, डेबिट बैलेंस, मशीनरी नहीं आएगा उसकी जगह परचेज आ जाएगा, लेकिन मैच तो हो ही जाएगा ट्रायल बैलेंस। तो जो एरर के वजह से ट्रायल बैलेंस मैच हो जाता है वैसे एरर्स को हम बोलते हैं टू साइडेड एरर्स, राइट। वो हम ऑलरेडी पढ़े हैं अप टू इलस्ट्रेशन नंबर 9। लास्ट 3 क्लास से जो क्वेश्चंस हम कर रहे हैं सब टू साइडेड एरर्स था, ठीक है। टू साइडेड एरर्स को कैसे रेक्टिफाई करते हैं, करेक्ट एंट्री, इनकरेक्ट एंट्री एंड देन द रेक्टिफिकेशन एंट्री, राइट। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है वन साइडेड एरर्स। वन साइडेड एरर्स का मतलब होता है वो एरर जिसके वजह से ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा, देयर विल बी अ मिसमैच इन द ट्रायल बैलेंस, सच एन एरर विल बी कॉल्ड एज वन साइडेड एरर्स। जैसे एग्जांपल के तौर पे सोच लो हम सामान खरीदे 10,000 का, तो मैं एंट्री किया परचेज टू कैश 10,000 10,000, ठीक है। जर्नल ओके है, परचेज टू कैश 10,000 10,000। परचेज नाम का लेजर में लिखा मैं टू कैश 10,000, ठीक है। लेकिन जो कैश नाम का लेजर है उसमें बाय परचेज लिखना चाहिए, मैं लिखना भूल गया, ठीक है। आई फॉरगॉट टू राइट बाय परचेज इन द कैश अकाउंट। तो इससे क्या होगा, मैं जो ट्रायल बैलेंस बनाऊंगा ये ट्रायल बैलेंस जो है आपस में मैच नहीं करेगा, क्योंकि इसमें एक में गलती है। देखो खाली कहां पर, कैश में, कैश में 10,000 रुपये कम है तो कैश मैच नहीं करेगा, तो ओवरऑल ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा। तो ऐसे टाइप ऑफ एरर को हम क्या बोलेंगे, वन साइडेड, राइट। तो वन साइडेड एरर्स मतलब एक अकाउंट में गलती है ऐसा नहीं है। वन साइडेड एरर का मतलब है कि ऐसा एरर जिसके वजह से ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होगा, ऐसे एरर को हम बोलेंगे वन साइडेड एरर्स, राइट। और जो एरर के बाद भी ट्रायल बैलेंस मैच होता रहेगा ऐसे एरर को हम बोलेंगे टू साइडेड एरर्स। क्लियर है। तो जब वन साइडेड एरर्स होता है तो हम देखिए ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हुआ है ना, ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हुआ ना, तो हम क्या करते हैं, एक बार ट्रायल बैलेंस को मैच कराने के लिए एक टेम्पररी अकाउंट ओपन करते हैं। वो अकाउंट का नाम है सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। सस्पेंस अकाउंट क्या होता है, ट्रायल बैलेंस को एक बार मैच कराने के लिए जो अकाउंट खोला जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे सोच लो ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 1,00,000, ठीक है, और क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 90,000, मैच नहीं हो रहा दोनों। कहाँ कम पड़ रहा है, 10,000 क्रेडिट में कम पड़ रहा है,
तो एक बार मैं सस्पेंस को 10,000 क्रेडिट लिखा ताकि एक बार क्या हो, ट्रायल बैलेंस मैच हो जाए। ठीक है, बाद में मैं एरर्स को खोजूंगा और एरर्स को ठीक करूंगा। जब सारा एरर ठीक हो जाएगा तब मुझे और सस्पेंस का जरूरत नहीं होगा, सस्पेंस के बिना भी ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा। क्लियर है? तो वन साइडेड एरर्स जब होता है ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होता, और ट्रायल बैलेंस क्योंकि मैच नहीं होता तो एक बार ट्रायल बैलेंस को मैच कराने के लिए हम एक अकाउंट खोलते हैं, वो अकाउंट का नाम है सस्पेंस अकाउंट। क्लियर है? तो सस्पेंस अकाउंट कौन से टाइप ऑफ एरर में खोला जाता है? वन साइडेड एरर्स में। टू साइडेड एरर्स में सस्पेंस खोलने का जरूरत है नहीं, क्योंकि टू साइडेड एरर्स के वजह से ट्रायल बैलेंस में तो मिसमैच आता ही नहीं है। ट्रायल बैलेंस टैली होता है, डेबिट क्रेडिट साइड टैली होता रहता है, सेम रहता है, तो वहां सस्पेंस का जरूरत नहीं है। सस्पेंस का जरूरत कब अराइज होता है? जब ट्रायल बैलेंस में मिसमैच होगा। और मिसमैच कब होगा? जब वन साइडेड एरर्स होगा। क्लियर है? तो वन साइडेड एरर्स जो है उसको हम रेक्टिफाई करते हैं कैसे? बाय सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट के थ्रू हम उसको रेक्टिफाई करेंगे। क्लियर है? देखना देखना उसके अंदर हेडिंग वन साइडेड एरर्स। One sided errors are those errors due to which one sided errors are those errors due to which the trial balance due to which the trial balance will not agree. Agree मतलब match. The trial balance will not agree. Full stop. In order to tally the trial balance, in order to tally the trial balance, a temporary account is opened. In order to tally the trial balance, a temporary account is opened which is called as suspense, which is called as suspense account. तो एक सस्पेंस अकाउंट खोला जाता है कब? वन साइडेड एरर्स में। वन साइडेड एरर्स में क्यों सस्पेंस अकाउंट खोलते हैं? क्योंकि ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हुआ है। ट्रायल बैलेंस को एक बार मैच कराने के लिए हम अकाउंट ओपन करते हैं सस्पेंस। राइट? सस्पेंस का मतलब क्या है? डाउटफुल, अभी पता नहीं है किस वजह से डिफरेंस आ रहा है, तो एक बार सस्पेंस में डाल दिए, मैच हो गया, बाद में उसको खोज खोज के एरर्स को ठीक कर देंगे। जब एरर सारा ठीक हो जाएगा सस्पेंस अपने आप ही हट जाएगा। क्लियर है? फुल स्टॉप। नेक्स्ट पैराग्राफ। ऑल द वन साइडेड एरर्स are rectified. All the one-sided errors are rectified through. All the one-sided errors are rectified through suspense. All the one-sided errors are rectified through suspense account. क्लियर है? तो सारा वन साइडेड एरर्स कैसे रेक्टिफाई होता है? थ्रू सस्पेंस अकाउंट। क्लियर? अब क्वेश्चंस में कैसे पता चलेगा टू साइडेड है कि वन साइडेड? वो क्वेश्चन पढ़ के पता चलेगा कि वो टू साइडेड है या फिर वन साइडेड। थोड़ा हमको भी एनालिसिस खुद से सीखना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि कितने जगह गलती हुआ है और उस गलती का क्या इम्पैक्ट होगा ट्रायल बैलेंस के अंदर। अगर हमको लग रहा है कि इस गलती की वजह से ट्रायल बैलेंस में मिसमैच आ जाएगा तो वन साइडेड एरर है।
और अगर हमको लग रहा है कि इस गलती की वजह से ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगा तो वो टू साइडेड एरर्स क्लियर है। टू साइडेड एरर्स को जैसे रेक्टिफाई करते थे पहले वैसे ही रेक्टिफाई होगा। करेक्ट एंट्री, इनकरेक्ट एंट्री एंड रेक्टिफिकेशन एंट्री, 3 क्लास हो गया पढ़ रहे। ये सब टू साइडेड एरर्स है, अभी भी ऐसे ही रेक्टिफाई होगा। वन साइडेड एरर्स के अंदर हमको देखना पड़ेगा कैसे रेक्टिफाई होगा, राइट। बुक निकालेंगे, देखेंगे इलस्ट्रेशंस। कहाँ पे 2 बुक है, 2 एक इधर। है गर्ल्स में 2 बुक है वहां पे नहीं है क्या? लाओ तो लोकेश। जो जो बुक नहीं लाए हो क्यों आ रहे हो? ये क्या पार्क है क्या? ये घूमते फिरते ऐसे क्रॉस हो रहे थे काली मंदिर तरफ से, चलो सर का हालचाल पूछते हैं बोल के आ गए हो। कोई पेन मांग रहा है, कोई बुक मांग रहा है। हर बेंच में एक बुक है कम से कम, लास्ट है बुक है जो हमारे पास एक ही नहीं। ठीक है तो अपना चिंता करो ना। नाइन तक किए थे, 10 अभी नहीं हो पाएगा। विल सी फ्रॉम इलस्ट्रेशन नंबर 11, देखना। बातचीत बंद, ठीक है। विल सी इलस्ट्रेशन नंबर 11, साथ में करेंगे सारा क्वेश्चंस 11 12 13 14 अप टू 17 वी विल डू, 18 भी है। सारा क्वेश्चंस क्लास में ही करेंगे, इट विल टेक 2 to 3 क्लासेस, राइट। बातचीत बंद, देखना इलस्ट्रेशन 11 बिट नंबर 1। 10 नहीं पढ़ाया हूँ, 10 को छोड़ के बाकी कर रहे हैं, ठीक है। देखना 11 का 1, सेल्स बुक। बातचीत बंद, सेल्स बुक वॉज ओवरकास्टेड बाय 1000। तो सेल्स का जो टोटलिंग है वो 1000 रुपया ज्यादा हो गया है, बाकी कहीं और गलती नहीं है। सिर्फ कहाँ पे गलत है, सेल्स जो है वो 1000 रुपया ज्यादा लिखा हुआ है। तुम मुझे बताओ, अगर ट्रायल बैलेंस में बाकी सब कुछ ठीक रहेगा, खाली सेल्स को 1000 रुपया बढ़ा दोगे तो ट्रायल बैलेंस मैच करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा। ट्रायल बैलेंस मैच, क्रेडिट साइड ज्यादा आ जाएगा 1000 रुपये से। तो हमको इस एरर को ठीक करना है। सेल्स का कौन सा बैलेंस है, डेबिट की क्रेडिट? क्रेडिट बैलेंस है सेल्स का। सेल्स 1000 रुपया ज्यादा हो गया है तो सेल्स को 1000 रुपया कम करेंगे। सेल्स को कम करने के लिए सेल्स को क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, सेल्स का कौन सा बैलेंस है? ध्यान से सुनना, पहले से बता दे रहा हूं, वन साइडेड एरर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है ये, ठीक है। देखना, तो सेल्स का कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस। सेल्स 1000 रुपया ज्यादा लिख दिए हैं तो सेल्स को 1000 रुपया कम करना पड़ेगा। अब सेल्स का होता है क्रेडिट बैलेंस, कम करने के लिए क्या करना पड़ा, सेल्स को डेबिट करना पड़ेगा। तो फिक्स हो गया, सेल्स क्या होने वाला है, डेबिट होने वाला है, ठीक है। क्रेडिट करने के लिए कुछ भी नहीं है क्योंकि बाकी सब अकाउंट ठीक है, कहीं कुछ गलती है नहीं, ठीक है। तो हम क्या क्रेडिट करेंगे, सस्पेंस अकाउंट। एंट्री होगा सेल्स टू सस्पेंस, ठीक है। खाली क्या किए, सेल्स को कम कर दिए 1000 रुपए से, बाकी सब सही था, बाकी कहीं गलती नहीं है। आगे भागना नहीं है, साथ साथ में करेंगे, ठीक है। तुम्हारा होमवर्क यही रहेगा कि मैं जो कराया हूं वही कर लो घर में जाकर, नया क्वेश्चन तो रहने दो, ठीक है। ये चैप्टर ऐसा है कि जो मैं करा रहा हूं उतना कर लो घर में, फिर से खुद से बिना आंसर देखे, दैट इज सफिशिएंट, ठीक है। खुद से आगे करना नहीं है, जो पढ़ाया हुआ वही पढ़ना है घर में। अभी भी आगे बिट नंबर 2 में भागना नहीं है, साथ में जाएंगे हम, ठीक है। तो बिट नंबर 1 क्लियर है, सेल्स 1000 रुपया बढ़ गया है, सेल्स को 1000 रुपया कम करे तो सेल्स को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और क्रेडिट करने के लिए कुछ अकाउंट है नहीं हमारे पास, तो क्या क्रेडिट होगा, सस्पेंस अकाउंट। कौन सा एरर था ये, वन साइडेड एरर, ठीक है। नेक्स्ट, बिट नंबर 2, रिटर्न इनवर्ड। व्हाट इज रिटर्न इनवर्ड? सेल्स रिटर्न,
सेल्स रिटर्न का डेबिट बैलेंस होता है कि क्रेडिट बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस होता है, क्योंकि सेल्स का क्रेडिट होता है, तो सेल्स रिटर्न का तो डेबिट बैलेंस होता है। ठीक है, तो रिटर्न इनवर्ड बुक हैज बीन कास्ट 240 शॉर्ट। सेल्स रिटर्न 240 रुपया कम लिखे हैं, तो फिर 240 बढ़ाना पड़ेगा। तो सेल्स रिटर्न कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस। बढ़ाएंगे तो डेबिट ही करना पड़ेगा उसको, तो डेबिट करेंगे सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड 240। क्रेडिट के लिए कुछ नहीं है, बाकी सब सही है। देखो समझ में आया कि नहीं? रिपीट कर रहा हूं फिर से। सेल्स रिटर्न का कौन सा बैलेंस है? डेबिट। क्वेश्चन बोल रहा है सेल्स रिटर्न कम लिखे हैं, तो सेल्स रिटर्न बढ़ाना पड़ेगा। सेल्स रिटर्न का डेबिट बैलेंस है और उसको बढ़ाना है, तो डेबिट ही करना पड़ेगा। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड, क्रेडिट के लिए कुछ है नहीं, तो टू सस्पेंड। ठीक है, नेक्स्ट बिट नंबर 3। परचेज बुक वॉज ओवरकास्टेड बाय 800। परचेज ज्यादा हो गया 800 रुपया, तो तुम बोलो परचेज का कौन सा बैलेंस है? डेबिट की क्रेडिट? डेबिट बैलेंस है। 800 ज्यादा हो गया परचेज, तो परचेज को कम करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा? परचेज को क्रेडिट करना पड़ेगा, तो टू परचेज। डेबिट सस्पेंस, एंट्री होगा सस्पेंस टू परचेज। रिपीट कर रहा हूं फिर से। परचेज का डेबिट बैलेंस है, परचेज 800 रुपये ज्यादा लिखे हैं, तो परचेज को 800 रुपये कम करेंगे। परचेज को अगर कम करना है तो परचेज को क्रेडिट करना पड़ेगा और डेबिट होगा सस्पेंस। क्लियर है? बिट नंबर 4। परचेज रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक was carried forward as 1220 instead of 1120। तो एक 1120 लिखना चाहिए, लेकिन कितना लिख दिए हैं? 1220, 100 रुपए ज्यादा लिख दिए हैं। ठीक है, किसमें? परचेज रिटर्न में। तो परचेज रिटर्न का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। 100 रुपए ज्यादा लिख दिए हैं, तो कम करना पड़ेगा 100 रुपए। कम करने के लिए क्या करेंगे? परचेज रिटर्न को डेबिट करेंगे, क्योंकि इसका क्रेडिट बैलेंस होता है ना। परचेज रिटर्न कौन सा बैलेंस है? परचेज का कौन सा बैलेंस है बताओ? डेबिट है ना। तो परचेज रिटर्न का कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट है। इतना तो ओके है। क्वेश्चन बोल रहा है कि 100 रुपए ज्यादा लिख दिए हैं। ठीक है, परचेज रिटर्न में 100 रुपए क्या लिख दिए हैं? ज्यादा लिख दिए हैं, तो 100 रुपए कम करना पड़ेगा। जिसका क्रेडिट बैलेंस है उसको कम करोगे, तो उसको क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। राइट, सिंपल सा बात है। जिसका जो बैलेंस है अगर बढ़ाना है तो वही करना है, जिसका जो बैलेंस है सर कम करना है तो ऑपोजिट करना है। राइट, तो परचेज रिटर्न का क्रेडिट बैलेंस है। अगर हमको बढ़ाना होता तो क्रेडिट करते उसको, और अगर कम करना होता तो डेबिट करते। यहाँ पे कम करना। ठीक है, अब समझे होमवर्क क्या रहेगा? जो पढ़ाया गया है वही फिर से करा जाए, यही होमवर्क रहेगा। ठीक है, इसमें बिट नंबर 4 में। हाँ, मिस्टेक तो ऊपर में सब में मालूम पड़ गया, लेकिन जब हम ट्रायल बैलेंस बनाए, ठीक है, मैं डेट के हिसाब से बताता हूँ। तो चलो 31 मार्च को मैं ट्रायल बैलेंस बनाया, ठीक है, और 31 मार्च को मुझे पता चला कि ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस है। तो एक बार मैं ट्रायल बैलेंस को मैच कराने के लिए 31 तारीख को सस्पेंस में डाल दिया। अब 1 तारीख को, 2 तारीख को, 3 तारीख को, 4 तारीख को मैं बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करने लगा, तो मुझे 4 अप्रैल को पता चला कि परचेज रिटर्न में गलत हो गया है। सस्पेंस तो 31 को ही खुल चुका है। ठीक है, 4 तारीख को हम सस्पेंस को बंद कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट बिट नंबर 5। ठीक है, बिट नंबर 5। टोटल ऑफ डिस्काउंट रिसीव्ड
तुम बोलो डिस्काउंट रिसीव्ड कौन सा बैलेंस, डेबिट की क्रेडिट? क्रेडिट रेवेन्यू है ना, डिस्काउंट रिसीव क्या है, रेवेन्यू है, क्रेडिट बैलेंस। टोटल ऑफ डिस्काउंट रिसीव हैज बीन एडेड 1000 शॉर्ट, 1000 रुपया कम लिखे हैं डिस्काउंट रिसीव को, तो लिखो 1000 रुपया बढ़ाओ, तो क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा, कोई क्रेडिट बैलेंस है उसका बढ़ाना है, क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट ही करना पड़ेगा, डेबिट करने के लिए कुछ नहीं है। देखो बहुत सिंपल सा बात है, कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा अभी तक, तो कुछ मतलब इजी वाला पार्ट चल रहा है, ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है, यू हैव टू ओनली सी, जैसे मैं डिस्काउंट रिसीव का बात कर रहा हूँ, ठीक है, सबसे पहले तुम देख लो इसका क्या बैलेंस होता है, गलती छोड़ो क्या हुआ है, क्या बैलेंस होता है देखो पहले, तो डिस्काउंट रिसीव रेवेन्यू है, क्या बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। अब अगर हमको बढ़ाना है तो वो क्रेडिट ही करना पड़ेगा, और अगर हमको कम करना है तो डेबिट करना पड़ेगा, सिंपल सा बात है, जिसका जो बैलेंस है अगर बढ़ाना है तो वही करना पड़ेगा, डेबिट प्लस डेबिट, क्रेडिट प्लस क्रेडिट, याद होगा जर्नल का चैप्टर, डेबिट बढ़ेगा तो डेबिट ही होगा, क्रेडिट बढ़ेगा तो क्रेडिट ही होगा, राइट। वैसे ही अगर किसी का क्रेडिट बैलेंस है, जैसे यहाँ डिस्काउंट रिसीव का कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है, और हमको बढ़ाना है 1000 रुपये, कम लिख दिए गलती से, 1000 रुपये बढ़ाना है, तो अगर क्रेडिट को बढ़ाना है क्रेडिट ही करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है। और सोच लो किसी का डेबिट बैलेंस है, सपोज जैसे सोच लो परचेज है, परचेज का कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है, अगर हमको परचेज को बढ़ाना पड़ा तो हम डेबिट करेंगे, अगर परचेज को कम करना पड़ा क्रेडिट कर देंगे, क्लियर है। तो बहुत सिंपल सा बात है, जिसका जो बैलेंस है अगर उसको बढ़ाना है तो वही होगा, क्रेडिट है तो क्रेडिट, डेबिट है तो डेबिट, ठीक है। जिसका जो बैलेंस है अगर कम करना है तो उसका उल्टा होगा, क्रेडिट को अगर कम करना है तो डेबिट हो जाएगा, और डेबिट बैलेंस को कम करना है तो क्रेडिट होगा, फिर आए कुछ समझ में, देखें आगे, ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 12, ठीक है, आराम से धीरे धीरे करेंगे, मैं पहले से बोल रहा हूँ, थोड़ा स्टार्टिंग में थोड़ा लग सकता है डिफिकल्ट है बोल के, लेकिन सच बताऊं बहुत इजी है ये, हमको बस एक दो बार क्वेश्चन करना है खुद से, जब तक मेरे पे डिपेंडेंट रहोगे तब तक वो डिफिकल्ट लगेगा, जब हम ये क्वेश्चन फिर से करेंगे घर पे तो वो धीरे धीरे इजी लगेगा, ठीक है। देखना इलस्ट्रेशन नंबर 12, देखना 12 देखते हैं थोड़ा, देखना बिट नंबर 1, ध्यान से सुनना, डिफिकल्ट लगेगा बिट नंबर 1, ठीक है। देखना, गुड्स ऑफ 2000 रिटर्न्ड बाय वर्मा, वर्मा सामान वापस किया, ठीक है, तो क्या एंट्री होना चाहिए बताओ, सेल्स रिटर्न टू वर्मा, ये एंट्री होना चाहिए, कितना रुपए का, 2000, ठीक है, ये करेक्ट एंट्री, ये होना चाहिए। नेक्स्ट, वॉज एंटर्ड इन द सेल्स बुक, ये तो सेल्स रिटर्न हुआ था, ये सेल्स बुक में लिख दिया, तो गलती से क्या एंट्री कर दिया है, सेल्स का एंट्री कर दिया है, तो एंट्री क्या हो गया है, वर्मा टू सेल्स, ठीक है। तो जो एंट्री होना चाहिए, ध्यान से सुनना, अभी तक खत्म नहीं हुआ, ये जो करेक्ट एंट्री है ये है सेल्स रिटर्न टू वर्मा, ये होना चाहिए था, ठीक है। इनकरेक्ट एंट्री क्या है,
वर्मा टू सेल्स। यहां तक समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद पढ़ेंगे एंड पोस्टेड देयर फ्रॉम टू द क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट, हुज अकाउंट, वर्मा अकाउंट। ठीक है, पोस्टेड देयर फ्रॉम टू द क्रेडिट ऑफ वर्मा अकाउंट। ठीक है, तो होना चाहिए ये एंट्री। ठीक है, ये एंट्री तो हम किए ही नहीं, हम क्या एंट्री किए हैं, ये वाला एंट्री किए हैं। ठीक है, तो ये वाले एंट्री में वर्मा डेबिट हुआ है और सेल्स क्रेडिट हुआ है। लेकिन जब हम पोस्टिंग कर रहे थे, जब हम पोस्टिंग कर रहे थे तो वर्मा में क्या लिखना चाहिए था, टू सेल्स, और सेल्स में क्या लिखना चाहिए, बाय वर्मा। सेल्स में कोई दिक्कत नहीं है, सेल्स में ठीक है, बाय वर्मा लिखे भी हम। ठीक है, लेकिन जब वर्मा में हमको लिखना चाहिए था क्या, टू सेल्स, हम गलती से वर्मा के कौन से साइड में लिख दिए हैं, क्रेडिट साइड में लिख दिए। वही बोला, देखो फिर से पढ़ो, एंड देयर फ्रॉम पोस्टेड एंड पोस्टेड देयर फ्रॉम टू द क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट। वर्मा में क्रेडिट में लिख दिए हैं, तो एक तो जर्नल गलत है और दूसरा वो जर्नल का पोस्टिंग भी गलत है। ठीक है, दोनों एरर है। जर्नल तो गलत है ही, राइट, जर्नल तो रॉन्ग है ही, जर्नल के साथ साथ वर्मा अकाउंट में पोस्टिंग करते समय भी एरर है। ठीक है, वर्मा के कौन से साइड में लिखना चाहिए, डेबिट साइड में लिखना चाहिए, टू सेल्स लिखना चाहिए। अगर ये एंट्री किए हो, अगर ये एंट्री किए हो वर्मा टू सेल्स, तो वर्मा में लिखना चाहिए टू सेल्स। हम लेकिन क्या किए, गलती से यहां लिख दिए, क्रेडिट में लिख दिए। ठीक है, तो क्या इनडायरेक्टली ही सही, वर्मा सही नहीं हो गया है? ध्यान से देखो, वर्मा को देखो, अब ध्यान से, वर्मा एक्चुअल में सही हो गया है। वर्मा ओरिजिनली क्या होना चाहिए था, क्रेडिट। जर्नल में डेबिट हुआ, लेकिन लेजर में जाते जाते फिर से क्रेडिट हो गया है। तो इन शॉर्ट देयर इज नो एरर इन द वर्मा अकाउंट। वर्मा में कोई गलती है ही नहीं, क्योंकि वर्मा ओरिजिनली क्रेडिट होना चाहिए था। ओरिजिनली वर्मा क्या होना चाहिए था, क्रेडिट होना चाहिए था। जर्नल में रॉन्ग हुआ, वर्मा को हम डेबिट किए, लेकिन लेजर पोस्टिंग करते समय फिर वापस से क्रेडिट हो गया है। तो लेजर में पहुंचते पहुंचते रिटर्न वो क्रेडिट हो गया है जो होना चाहिए था। तो बोलने का मतलब है कि वर्मा में कुछ गलत है, वर्मा ओके। गलती सिर्फ कहां है, सेल्स रिटर्न जो डेबिट होना चाहिए नहीं हुआ, उसकी जगह सेल्स क्रेडिट हो गया है। ठीक है, कैसे ठीक होगा देखना, सेल्स रिटर्न जो डेबिट होना चाहिए नहीं हुआ तो डेबिट करेंगे, सेल्स रिटर्न जो डेबिट होना चाहिए नहीं हुआ तो डेबिट करेंगे। सेल्स जो गलती से क्रेडिट हो गया है उसको भी डेबिट करना पड़ेगा। ये गलती से हो गया, ये तो रॉन्ग है ना, ये तो होना ही नहीं चाहिए ऐसा। ये गलती से क्रेडिट हो गया, इसको भी डेबिट करेंगे। क्रेडिट करने के लिए कुछ है नहीं, तो एंट्री बनेगा सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 2000, सेल्स अकाउंट डेबिट 2000 टू सस्पेंस 4000। क्लियर है, दिस इज अकाउंटेंसी। ठीक है, यही है अकाउंटेंसी। अब आगे चैप्टर ऐसे ही मिलेंगे, 12th में भी ऐसे ही चैप्टर है, ये जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, दिस इज नॉट अकाउंटेंसी, राइट। लास्ट में बोला, अभी तक जो यहां तक समझ में आया वर्मा वाला ओके है। ठीक है, उसके बाद तो बहुत इजी है, अगर वर्मा वाला समझ गए तो फिर तो बहुत आसान है। देखो, सेल्स रिटर्न डेबिट होना चाहिए नहीं हुआ है, डेबिट किए। सेल्स गलती से क्रेडिट हो गया है, नहीं होना चाहिए, डेबिट किए। ये दोनों डेबिट है, क्रेडिट करने के लिए है नहीं कुछ, क्रेडिट होगा सस्पेंड। तो एंट्री होगा सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 2000, सेल्स अकाउंट डेबिट 2000 टू सस्पेंस 4000। तो कितनों को समझ में आया? ठीक है, एक दो बार लगेगा टाइम, बार बार बोल रहा हूँ, क्वेश्चन फिर से एक बार घर में करना पड़ेगा। ठीक है, वर्मा ओरिजिनली
हाँ हाँ, वो मतलब मैं जब ठीक हो गया बोल रहा हूँ, इट मीन्स कि उसका अमाउंट कॉलम ठीक हो गया है, ठीक है। लेजर का जो पर्टिकुलर्स कॉलम है उसमें बात सही है कि बाय सेल्स रिटर्न की जगह बाय सेल्स लिखा हुआ होगा, वो है वहां पे, लेकिन हमको उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमको तो लेजर का बैलेंस सही है, अमाउंट कॉलम सही है लेजर में, लेजर से ट्रायल बैलेंस सही है, तो अकाउंटिंग सही है क्योंकि अकाउंटिंग तो मनी वाला टर्म्स में है, तो मनी वाला पार्ट सही है। हाँ, वो अकाउंट के अंदर बाय सेल्स रिटर्न की जगह बाय सेल्स होगा, वो इनकरेक्ट है अभी भी, ठीक है, और वो रहेगा भी इनकरेक्ट, ठीक है। क्लियर है ये? जैसे बिट नंबर 1। नेक्स्ट आगे देखेंगे, बिट नंबर 2। ठीक है, ये थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट था, इससे इजी है सब बाकी। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 देखना, ठीक है। एन अमाउंट ऑफ 3000 एंटर्ड इन द सेल्स रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न हुआ था, सेल्स रिटर्न का एंट्री बताओ। पार्टी का नाम है ना, जो भी नाम है, क्या नाम है? शर्मा। तो एंट्री ये होना चाहिए, ठीक है, मैं तो ये वर्किंग बता रहा हूँ, आंसर बताऊंगा, ये तो ऐसे समझाने के लिए। तो एंट्री होना चाहिए क्या? सेल्स रिटर्न टू शर्मा। सेल्स रिटर्न क्या होना चाहिए? डेबिट होना चाहिए, और शर्मा क्या होना चाहिए? क्रेडिट होना चाहिए, ठीक है। ये तो नेक्स्ट, हैज बीन पोस्टेड, पोस्टेड मतलब कहां गलत है? लेजर में गलती कर रहे हैं। डेबिट ऑफ शर्मा, पोस्टिंग के समय शर्मा को डेबिट कर दिया है, सेल्स रिटर्न में गलती नहीं किया, ये ओके है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब शर्मा में पोस्टिंग कर रहा था ना, बाय सेल्स रिटर्न नहीं लिखकर टू सेल्स रिटर्न लिख दिया है वहां, ठीक है। तो जो शर्मा क्रेडिट होना चाहिए 3000, वो शर्मा गलती से डेबिट हो गया है 3000, ठीक है। तो बोलो कितना रुपया क्रेडिट करना पड़ेगा ठीक करने के लिए? 6000 क्रेडिट करना पड़ेगा कि नहीं? क्यों 6000 क्रेडिट करना पड़ेगा? 3000 जो क्रेडिट होना चाहिए वो तो हुआ नहीं, तो उसको करेंगे, और 3000 जो गलती से डेबिट हो गया है वो तो नहीं होना चाहिए, तो उसको भी रिवर्स करने के लिए क्रेडिट करेंगे। तो 3000 क्रेडिट होना चाहिए, नहीं हुआ, क्रेडिट करेंगे। 3000 गलती से डेबिट हो गया, वो नहीं होना चाहिए, उसको भी क्रेडिट करेंगे। टोटल शर्मा में क्रेडिट करेंगे 6000, ठीक है। डेबिट में कुछ गलत है नहीं, सेल्स रिटर्न, ये तुम्हारा सस्पेंस। एंट्री होगा सस्पेंस टू शर्मा 6000, ठीक है। देखें आगे, अब इजी लगेगा, ये वाला बिट इजी लगेगा, देखना। बिट नंबर 3, अ सेल ऑफ 2000 मेड टू मोहन, मोहन को हम सामान बेचे, एंट्री क्या होना चाहिए? मोहन टू सेल्स 2000, 2000 हैज बीन करेक्टली एंटर इन द सेल्स बुक, सेल्स में सही है, बट रॉन्गली पोस्टेड टू द डेबिट। पहली बात तो मोहन डेबिट होना चाहिए, किसको डेबिट कर दिया? एक तो सोहन को डेबिट कर दिया। पोस्टिंग के समय मोहन में डेबिट नहीं करके किसको डेबिट कर दिया है? सोहन को, वो भी कितना से? 200, ठीक है। कैसे ठीक होगा? मोहन डेबिट होना चाहिए, नहीं हुआ है, डेबिट करेंगे। सोहन डेबिट नहीं होना चाहिए, डेबिट हो गया है, क्रेडिट करेंगे। बाकी सब ओके है, एंट्री मैच नहीं हो रहा है, मैच कराने के लिए ओपन होगा, वाला इजी लगेगा। ये रही है, ये देखें,
तो इजी था ये। मोहन जो डेबिट होना चाहिए नहीं हुआ था, तो हम डेबिट किए। सोहन जो गलती से डेबिट हो गया था, नहीं होना चाहिए, तो सोहन को क्रेडिट किए। एंट्री में डिफरेंस आया, तो मैच करने के लिए सस्पेंस को। फिर नेक्स्ट, बिट नंबर 4। आई थिंक थोड़ा ओल्ड बुक में क्वेश्चन में भी ना हो, देखना। आउटस्टैंडिंग टेलीफोन चार्जेस 2000 है कंप्लीटली ओमिटेड। वेरी इजी क्वेश्चन, कंप्लीट ओमिशन है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का एंट्री भूल गए हैं। क्या एंट्री होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का? एक्सपेंस टू आउटस्टैंडिंग। करेक्ट, जो करेक्ट एंट्री है वही रेक्टिफिकेशन एंट्री है। तो टू साइडेड एरर है, ये तो वन साइडेड एरर है ही नहीं, क्योंकि इसमें तो कंप्लीट ओमिशन है, लिखना ही भूल गए हैं। सीधा लिखेंगे, कौन क्या एक्सपेंस का नाम है? टेलीफोन। सीधा जो करेक्ट एंट्री है वही रेक्टिफिकेशन एंट्री होगा। टेलीफोन एक्सपेंस टू आउटस्टैंडिंग टेलीफोन 2000। क्लियर है ये? देख लेना, डायरेक्ट एंट्री है तो कुछ है नहीं इसमें। लास्ट पे देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओल्ड बुक में थोड़ा अलग हो सकता है क्वेश्चन, ठीक है, न्यू बुक में अलग है, देखना। गुड्स ऑफ 125 रिटर्न बाय सतीश ब्रदर्स। सतीश ब्रदर्स सामान रिटर्न किया, वर रिकॉर्डेड इन द रिटर्न इनवर्ड बुक एज 152। तो 25 का सामान वापस किया, लेकिन लिखिए कितना? 152। ठीक है, तो एंट्री होना चाहिए सेल्स रिटर्न टू सतीश 125 125। ये एंट्री होना चाहिए। हुआ क्या है? सेल्स रिटर्न टू सतीश 152 152। ठीक है, अभी तक तो क्लियर है। नेक्स्ट, एंड फ्रॉम देयर इट इज पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ सतीश ब्रदर्स। क्या क्या कर रहा है ये, है ना? क्या होना चाहिए? देखो, सतीश ब्रदर्स क्या होना चाहिए? क्रेडिट होना चाहिए। पोस्टिंग करते समय इसको डेबिट कर दिया सतीश। ठीक है, तो अगेन जर्नल का अमाउंट गलत है, और दूसरा सतीश ब्रदर्स में पोस्टिंग गलत है। ठीक है, दो एरर है। पहला, जर्नल का अमाउंट ही रॉन्ग है, और दूसरा सतीश ब्रदर्स में पोस्टिंग में गलती है। ठीक है, सबसे पहला सेल्स रिटर्न को ठीक कर लेते हैं। ठीक है, सेल्स रिटर्न जो 125 डेबिट होना चाहिए, 152 डेबिट हो गया है। पहले सेल्स रिटर्न को ठीक कर लेते हैं। टू सेल्स रिटर्न कितना होगा? 27। क्लियर है ये? इतना तक ठीक है। नेक्स्ट, सतीश ब्रदर्स में जो गलती है को भी ठीक कर लेंगे। सतीश ब्रदर्स क्या होना चाहिए? देखो, 125 क्या होना चाहिए? क्रेडिट होना चाहिए। ठीक है, लेकिन क्या हो गया है? गलती से डेबिट हो गया है, वो भी कितना? तो 52। ठीक है, तो जो चीज क्रेडिट होना चाहिए कितना? 125, वो चीज क्या हो गया है? डेबिट हो गया है 152। तो क्रेडिट करना पड़ेगा। कितना क्रेडिट करना पड़ेगा? 125 पहले तो क्रेडिट करना पड़ेगा, ताकि ये वाला जो होना चाहिए वो हो जाए। और दूसरा, ये गलती से क्या हो गया है? डेबिट हो गया है, इसको भी क्रेडिट करेंगे। 152 कितना होगा? देखो ये जोड़ो, 125 प्लस 152 कितना होगा? बुक में आंसर रॉन्ग है इसका, 277। क्रेडिट, क्रेडिट ओके है, और कहीं गलत लग रहा है क्या? नहीं, डेबिट करेंगे। सस्पेंस। ठीक है, टोटल जोड़ दो इसको, 302। ठीक है, आंसर एक बार देख लो, आई थिंक रॉन्ग दिया था पहले। तो 4 हो रहा है ये। ठीक है, ये बुक में ना
मतलब या तो देखो हम क्वेश्चन ठीक कर सकते हैं या आंसर ठीक कर सकते हैं, ठीक है। जो क्वेश्चन दिया है उसके हिसाब से यही आंसर है, ठीक है। अगर मैं ये आंसर निकालना चाहूं तो मुझे क्वेश्चन को थोड़ा ठीक करना पड़ेगा, वो बता देता हूं मैं क्या। क्वेश्चन में जैसे बोला है ना, वही रिकॉर्डेड रिटर्न इनवर्ड बुक, जो पॉइंट नंबर 5 का फर्स्ट लाइन है, लास्ट में लिखा है रिटर्न इनवर्ड बुक में लिख दिए, तो गलती से रिटर्न आउटवर्ड बुक में अगर लिखते तो फिर बुक में जो आंसर दिया है वो वाला होता। तो हम आंसर को ठीक कर लेंगे, क्वेश्चन को ठीक मत करो, आंसर को ठीक कर लेंगे। आंसर को ये बना दो, ठीक है। एक जगह कहीं पे भी ठीक करना पड़ेगा, या तो क्वेश्चन में या फिर आंसर में। हम कहाँ ठीक कर रहे हैं? हम आंसर में ठीक कर रहे हैं, ठीक है। कि रिटर्न इनवर्ड ही तो होना चाहिए, सेल्स रिटर्न है ना। अरे यार, ठीक है ठीक है, क्वेश्चन ठीक है। रिटर्न टू सतीश ब्रदर्स लिखा है, मैं रिटर्न फ्रॉम मतलब बाय सतीश ब्रदर्स बोला गलती से। ठीक है क्वेश्चन ठीक है। ये वाला हम लोग रॉन्ग लिखे हैं, देख लो एक बार, ये ठीक लिखे हैं, ये वाला रॉन्ग लिखे हैं, देखो एक बार। सेल्स रिटर्न थोड़ी हुआ है, परचेज रिटर्न हुआ है ना, एक बार ठीक से पढ़ेंगे तो पता चलेगा। गुड्स ऑफ 125 रिटर्न टू सतीश ब्रदर्स, हम रिटर्न किए हैं सतीश ब्रदर्स को, ये कौन सा एंट्री है? ये परचेज रिटर्न है ना, सेल्स रिटर्न थोड़ी है। ठीक कर दो एक बार, तो फिर सारा ही बदल जाए। ठीक करो इसको एक बार, तो परचेज रिटर्न का एंट्री होना चाहिए, ठीक करो उसको। तो एंट्री होना चाहिए सतीश टू परचेज रिटर्न 125 125। देखो एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ चेंज करके। हम एक ही गलती की हम लोग, ये जो हम सोचे सेल्स रिटर्न का एंट्री होना चाहिए, परचेज रिटर्न का एंट्री होना चाहिए। क्वेश्चन में लिखा है सतीश ब्रदर्स को हम सामान वापस किए हैं, क्वेश्चन में ये नहीं लिखा है कि सतीश ब्रदर्स हमको सामान वापस किए, ठीक है। तो एंट्री होना चाहिए सतीश ब्रदर्स टू परचेज रिटर्न, ठीक है। हुआ है सेल्स रिटर्न टू सतीश, ठीक है। तो सतीश गलती से डेबिट होना चाहिए, मतलब डेबिट होना चाहिए, गलती से क्या हो गया है? क्रेडिट हो गया है। लेकिन फिर पोस्टिंग करते समय हम क्या किए हैं? एंड इज पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ सतीश ब्रदर, लेकिन पोस्टिंग करते समय क्या किए हैं? सतीश ब्रदर्स को डेबिट ही कर दिए, लेकिन कितना डेबिट कर दिए? 152, ठीक है। स्टार्ट करें। देखो सबसे पहला, परचेज रिटर्न क्रेडिट होना चाहिए, नहीं हुआ है, क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट, सेल्स रिटर्न गलती से डेबिट हो गया है, नहीं होना चाहिए डेबिट, तो इसको भी क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। ठीक है। लास्ट सतीश ब्रदर्स, ध्यान से देखना। सतीश ब्रदर्स क्या होना चाहिए था? डेबिट होना चाहिए 125, ठीक है। गलती से जर्नल में क्रेडिट हुआ था, लेकिन लेजर में जाते जाते डेबिट हो गया है रिटर्न, तो इसको छोड़ो, डेबिट तो हो ही गया है। तो डेबिट कितना हो गया? लेकिन 152, लेकिन डेबिट होना कितना चाहिए था? तो थोड़ा ज्यादा डेबिट हो गया, 27 रुपया, तो उसको भी क्रेडिट कर दो। जो डिफरेंस है ऊपर डेबिट में कुछ करने के लिए है नहीं, तब आएगा। जोड़ो तो इसको, कितना आ रहा है? क्या आ रहा है? ठीक है, क्लियर है। तो हम लोग एक गलती का लिखे थे, हम सोचे कि सेल्स रिटर्न का एंट्री है, तो परचेज रिटर्न का एंट्री था, ठीक है। तो यहाँ तक क्वेश्चन करके आना है। होमवर्क क्या है? होमवर्क लिखो इलस्ट्रेशन 11 एंड होमवर्क है, फिर से करना है विदाउट सीइंग द आंसर्स। ये करके आओगे तो 30 से समझ में आएगा, वरना और डिफिकल्ट लगेगा धीरे धीरे। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कैन लीव।